टेंथ क्लास कैसे टॉप करना, जो कि मेरे साथ हुआ है, वो आपके साथ कोचिंग कर ले महंगी वाली 10,000 की कोचिंग जाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं आपको बताने आया हूँ कि टेंथ क्लास कैसे टॉप करना है। ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा, जो कि मेरे साथ हुआ है, वो आपके साथ ना हो, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आपको। सीधी सी बात सुनिए मेरी बात, कि ये बीच में जो चकर चकर लड़के होते हैं ना, कि भाई तू तो कोचिंग कर ले महंगी वाली 10,000 की कोचिंग जाता हूँ मैं, उसमें टॉप हो गया मैं। तो ऐसा मत करना भाई, कोई की बात में मत आना, इसमें सीरियस होकर पढ़ लो। तुम्हारी जिंदगी शॉर्ट नहीं है अभी, क्योंकि टेंथ से भी बड़ी क्लास अभी और भी पड़ी हुई है, 12th क्लास। समझ रहे हो ना? अगर आपकी टेंथ गड़बड़ हो जाएगी तो 12th भी पूरा पानी फिर जाएगा। कोई दिक्कत, मतलब दिक्कत तो बहुत ही बहुत है समझ सकते हैं आप। और आपको अगर अपनी टेंथ क्लास अच्छी बनानी है तो एक बात ध्यान रखना कि कोई के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, कि कोई बोल रहा है 10,000 की कोचिंग जाओ टॉप कर लोगे, कहीं से रैंक निकल के आ रही है टॉप 10 बच्चे 85%, 99%, 1% से चूक रहा है बच्चा, वो सब झूठी होती है रैंकें। ठीक है, आप कहीं पे भी पोस्टर लगा देख लेते हैं 99%, वो पढ़ने वाला बच्चा था। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आपके सब्जेक्ट में या फिर कोई भी कह सकते हैं पेपर में आपके मार्क्स आ रहे हैं 20% ओनली। और अगर आप चाहते हैं कि एकदम से आपके 99% बने, ऐसा कह सकते हैं इम्पॉसिबल है, पर पॉसिबल भी है। मतलब कह सकते हैं 50-50 चांस। पढ़ने वाला बच्चा एकदम से 20% से 99% भी बना सकता है, और नहीं पढ़ने वाला तो 99 बना के दूसरे दिन ही फेल हो जाएगा दूसरे पेपर में। ठीक है, और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि आजकल लोगों का ऑरा और बड़ा है कि ये कोचिंग कर लो, वो कोचिंग कर लो, और नेक्स्ट टॉपर का ऑरा तो अलग ही लेवल चल रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा, नेक्स्ट टॉपर को लोगे तो भैया ऐसा मत सोचना कि टीचर आपको बस एग्जाम में टॉप ही करवा देगा, उसमें आपको खुद भी कुछ मेहनत लगानी होगी। टीचर आपको पढ़ा ही सकता है बस। कुछ लोग कहते हैं ना कि प्रशांत भैया लोग पेपर लीक कर देते हैं, कुछ नहीं होता भाई, पेपर लीक कुछ नहीं होता है, वो तो बस तुक्के फंसे होते हैं। कुछ सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं, बस इतनी सी बात है। और मैं आपको बता दूं, चीटिंग जैसी कोई भी उसमें बात नहीं होती है। और जो इस साल 10th क्लास में है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भैया मन लगा के पढ़ाई करो, जिसमें आपका सबसे जो खराब सब्जेक्ट है, मतलब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं, वीक सब्जेक्ट है, जो सबसे वीक सब्जेक्ट, उस पे ज़्यादा ध्यान देना अभी से ही, ताकि आपका वो जब पेपर हो तो उधर पे आपको दिक्कत ना हो। और कोशिश यही करें कि 10th क्लास को थोड़ा सीरियस लेकर पढ़ें। ठीक है, अगर आप मजाक मजाक में पढ़ेंगे तो फिर आप जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा। आपका रिजल्ट शाम को आएगा और आप फिर समझ जाते हैं कि आप डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन हो जाएगा आपको। और कुछ बच्चे तो ऐसा होता है कि डायरेक्ट ही बड़ा कदम उठा लेते हैं बहुत। तो इस चीज़ पर मैं कहना चाहूँगा कि कुछ बच्चे जो गलत कदम उठा लेते हैं, वो इसलिए उठाते हैं क्योंकि उनके घर वाले उनका साथ नहीं देते। अगर उनके घर वाले उनका साथ देंगे और उसे समझाएंगे कि बेटा अगर तेरे परसेंटेज नहीं बन पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तूने तेरा 100% लगाया। वो तो मैं कहना चाहता हूँ स्टूडेंट से कि तुम अपना 100% लगाओ। परिवार वाले तो चाहते ही हैं कि तुम अपने जीवन में कुछ अचीव कर लो। ठीक है, वो ये नहीं चाहते कि तुम बस परसेंटेज बनाते जाओ और फाइनल में पता चला तो तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही। वो बस ये चाहते हैं कि तुम्हारी परसेंटेज उन्हें कोई मायने नहीं रखते, बस तुम अपनी ज़िंदगी में जो है कुछ अच्छा अचीव कर लो, ताकि 2 रोटी तो तुम खा ही सको जीवन में। और इतने बड़े भिखमंगे भी मत बनना कभी कि अपने माँ बाप को ही तुम रोटी नहीं खवा पा रहे हो। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि उन बंदों के लिए जो छपरी लौंडे बनते हैं, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, एक रील मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पे। उसके पापा से पूछा गया कि आपका बेटा क्या बनेगा, तो बोलते हैं आईआईटी करने गया है वो दिल्ली, आईआईटी कंप्लीट करने के लिए। और उसके बच्चे से जब इंटरव्यू लिया गया तो बोलता था मेरे से तो आईआईटी हो ही नहीं रही थी भैया, मैं तो बस वहाँ पे लड्डू ठूसने गया था तो उसके पापा का रिएक्शन क्या था वो आप देख सकते हैं। पापा ने कुछ नहीं कहा, शाबाश बेटा, पापा ने बोला, ऐसे ही उनने बोला और जूता निकाल के एकदम तेज फेंक दिया।
सामने वाले का मतलब ऑरा 0%। देखो मैं मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ। अब जहां से मेरी इतनी सी बात सुन लोगे और मुझ पर भरोसा कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ये कॉपी आपको दिख रही है, कॉपी दिख रही है आपको? कॉपी में बेटा मैंने 10th क्लास के नोट्स बनाए, जो कि मुझे लगता है कि हर साल इनमें से सवाल आता है। टॉपिक्स जैसे कह सकते हैं, टॉपिक्स पे से मैंने भाई टॉपिक्स मैंने रेडी कर रखे हैं। इन टॉपिक्स पे से हर साल सीबीएसई पूछता रहता है सवाल, तो ये सवाल जो है इसमें है, ठीक है। और इन सवालों को मैं आपको कुछ वीडियो में बता भी दूंगा, और कैसे आपको 10th क्लास में पढ़ना है और पढ़ाई की टिप्स और कैसे आपको ध्यान देना है पढ़ाई में, वो सब हम आपको आगे की वीडियो में बता देंगे। आपको जैसे कि बताया गया था कि पहली वीडियो 1 अप्रैल को डल जाएगी, बट लेट हो चुकी है, मालूम है मालूम है मालूम है। पर वो 1 अप्रैल की अब 1 जुलाई हो चुकी है। अब वो 1 जुलाई से भी नहीं बल्कि आ जाएगी 5, 6, 7 जुलाई तक। जब भी हो पहली वीडियो हम डाल देंगे कोई भी टॉपिक पर, ठीक है। कोई भी टॉपिक पर, मतलब ऐसा कोई भी सब्जेक्ट पे से नहीं डालेंगे, डायरेक्ट एक मोटिवेशनल वीडियो जरूर डाल देंगे 10th क्लास के लिए, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 10th क्लास में अब आपको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि 10th 11th 12th इसके बाद आप डायरेक्ट सीनियर बन जाएंगे, अपने स्कूल के सीनियर स्टूडेंट कहलाएंगे आप, ठीक है। जूनियर भी नहीं, सेकेंडरी भी नहीं, डायरेक्ट सीनियर बनने जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सीरियस बनना पड़ेगा और डिसिप्लिन में रहना सीखना पड़ेगा, ठीक है। और अब मैं आपको एक बात बता दूं, और कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ेंगे ना मेरे दोस्त, तो हो सकता है कि आप अच्छे परसेंटेज ना बना पाएँ। अगर आप परसेंटेज ना बना पाएंगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं वैसे, पर यह है कि लोड मत लेना कि भाई मेरे कम परसेंटेज बने, अब तो मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया। ऐसा नहीं है भाई। मैं आपको बता दूं, कई बॉलीवुड एक्ट्रेस 10th फेल हैं, उसके बाद भी खूब करोड़ों में पैसा चेप रहे हैं। कई बिजनेसमैन पूरी पढ़ाई तक नहीं करी, मुकेश अंबानी जैसे लोग, मतलब जैसे लोग नहीं, मुकेश अंबानी एक है कि नहीं बिजनेसमैन, पर वो भी एक 10th फेल इंसान है, जहां तक कि मैंने सुना है 10th फेल इंसान है वो भी। और एक मूवी आई है 12th फेल नाम से, वो पिक्चर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि क्या ही पिक्चर है वो। आईआईटी नीट जो भीड़ चाल चलते हैं ना जो बच्चे, उनके लिए वो बहुत अच्छी पिक्चर है। वो पिक्चर को अगर आप देखेंगे तो आप उससे बहुत अच्छी इंस्पिरेशन जरूर लेके जाएंगे। वो पिक्चर को जरूर से देखिएगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही बस, ठीक है। और अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे, और अगली वीडियो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी हमारे चैनल पर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी बात आपको कैसी लगी और मैं कैसे बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो भैया सब्सक्राइब तो मैं कहूँगा नहीं, करना मत कर देना बस।